हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक MPSI, जेल पहरी, PSC, SSC, RRB, रेलवे, सिविल सर्विस, ETC। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में जो है 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करते आ रहे हैं। हमारी ये वीडियो का पार्ट 17 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 241 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका टंगस्टन। जो टंगस्टन मेटल होती है, ये जो धातु होती है, ये जो रोशनी के बल्ब होते हैं ना, इनमें फिलामेंट के रूप में यूज़ की जाती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? HCl। तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें नहीं होती है। आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसमें ऑक्सीजन होती है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका HNO3। तो इसमें O3 है, ओके 3 अणु हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो होती है। और आपका ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें भी पाई जाती है। और आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो वो आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिट्यूटेड एट। इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका तेलंगाना। तो जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं ना, उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और तेलंगाना में ये कहाँ पर स्थित है? ये सिकंदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। व्रॉस गेट फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन सल्फेट। जो हाइड्रोजन सल्फेट होती है, इसकी वजह से, इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका पीतल होता है उसका रंग हवा में फीका पड़ जाता है। यहाँ पे फीका कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स आर। इसका करेक्ट आंसर होगा सोलर सेल। जो प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं सोलर सेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना। इनका मेन यूज़ क्या होता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शुक्राणु का अन्य नाम है स्पर्म आर कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा नर युग्मक। जो मेल गेमेट होते हैं ना, उन्हीं को शुक्राणु बोला जाता है। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये युग्मक क्या होते हैं। तो जो युग्मक होते हैं वो किसी भी ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल। इन्हीं को हम गैमेट भी बोलते हैं। ओके, और साथ में एक चीज़ और याद रखना, ये जो एग होते हैं, अंडाणु, ये एग क्या होते हैं? ये फीमेल गैमेट या मादा युग्मक बोले जाते हैं। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? द मिनिमम हाइएस्ट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट 1.50। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 0.75 मीटर। तो इसको आप याद रखना। और ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको मिरर में अपनी पूरी इमेज को देखना है, तो उसकी जो न्यूनतम लंबाई होती है वो
आधी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति की लंबाई 8 मीटर है, तो जो मिरर होता है उसकी लंबाई 4 मीटर होनी चाहिए। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको आप कैसे निकाल सकते हो? इसको आप ऐसे निकाल सकते हो 1.50/2 करके आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 0.75 मीटर। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। जो विटामिन्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, उनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, तो आप ये याद रखना। लेकिन ये जो आपका कैल्शियम होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसलिए ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का कितना अनुपात होता है? द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 75%। तो जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें शुद्ध सोने का कितना अनुपात होता है? वो होता है 75%। ठीक है, और इसमें बाकी जो 25% होती हैं वो अदर धातु होती हैं, जैसे कॉपर हुई, सिल्वर हुई, ये जो है इसमें मिली हुई होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति जो नर और मादा दोनों के यौन गुणों को दर्शाता है क्या कहलाता है? अ पर्सन विच शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा स्त्री पुरुषकाय। जो स्त्री पुरुषकाय होते हैं वो मेल तथा फीमेल दोनों के यौन गुणों को दर्शाते हैं। और आपका साथ में ये जो द्विलिंगी होता है बाइसेक्सुअल, ये क्या होता है? इनमें क्या होता है? ये मेल तथा फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये भी आप याद रखना। और आपका ये जो उभयलिंगी है ये भी सेम द्विलिंगी की भांति होते हैं, ये भी मेल तथा फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप इन तीनों को याद रखना क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्त्री पुरुषकाय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को किस टाइप का बनाया जाता है? द वॉल्स ऑफ द हॉल बुल्ड फॉर म्यूजिक कंसर्ट्स शुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। मतलब जो म्यूजिक कंसर्ट्स होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उनको कैसा बनाया जाता है कि वो ध्वनि को अवशोषित कर लें, उनका ध्वनि का अवशोषण कर लें। और ये जो कठोर सतह होती है उससे ध्वनि क्या है वो रिटर्न होती है, परावर्तित होती है उसमें टकरा के। तो जो म्यूजिक कंसर्ट्स होता है ना उसकी जो दीवार होती हैं वो नर्म पदार्थों की बनाई जाती है ताकि वो ध्वनि को अवशोषित कर लें, जिससे कि उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनको वो ध्वनि क्लियर और अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सीवीड आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। तो ये आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। ठीक है, समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हीरे का वजन कैरेट में तौला जाता है, एक कैरेट किसके बराबर होता है? डायमंड्स आर वेइड इन टर्म ऑफ कैरेट, 1 कैरेट अमाउंट टू। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा थर्ड, 200 मिलीग्राम। जो 200 मिलीग्राम होता है ना इसका उतना वजन होता है। इससे आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो ये कि हीरे का वजन किस में तौला जाता है, तो वो आपका हो जाएगा कैरेट, और 1 कैरेट किसके बराबर होता है, तो वो आपका होता है किसके बराबर? 200 मिलीग्राम के बराबर। इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हृदय गति निर्धारक में किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन हार्ट पीस मेकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्लूटोनियम। जो प्लूटोनियम होता है ना ये रेडियोधर्मी तत्व है और इसी का उपयोग किया जाता है किसमें? हृदय गति निर्धारक में। ओके, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये प्लूटोनियम, इसका यूज़ किया जाता है हार्ट पीस मेकर में। हमारे जो हार्ट पीस मेकर होता है ना, ये जो हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट होती है उसको ये पीस मेकर के द्वारा मापा जाता है। इस पीस मेकर में जो रेडियोधर्मी तत्व यूज़ किया जाता है वो होता है आपका
प्लूटोनियम। तो ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं हार्ट पेसमेकर काम क्या करता है कि जब हार्ट बीट प्रॉपर नहीं रहती है हमारी, जैसे अगर ज़्यादा है तो वो इसे कम कर देता है, और जैसे मतलब कम है तो वो उसे ज़्यादा कर देता है, उसे रेगुलेटर करने का ये काम करता है। तो ये भी आप याद रखना, कम है तो ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा है तो कम कर देता है। साथ में अगर हम बात करें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो होते हैं ना, इनसे मतलब लगातार रेडिएशन निकलती रहती हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मानव शरीर में मौजूद सबसे ठोस सामग्री है, नेम ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दंत वल्क, इनामेल। जो इनामेल होता है ना, ये हमारी बॉडी में सबसे ठोस, सबसे कठोर धातु होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।